मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्यूएटी के लिए इंग्लिश का ए पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, और जो दूसरा इंशाया हिस्सा होता है उसमें क्या चीज़ें आती हैं और हमने कैसे तैयार करानी है। तो आइए हम आपको सबसे पहले किताब से दिखाते हैं कि इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 13 एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें, और 12 नंबर का दूसरा इंशाया हिस्सा होता है। जो एमसीक्यूज़ 13 होते हैं वो देखते हैं कि कहाँ से कैसे बनते हैं। तो 5 क्लास की इंग्लिश की मैं बुक से आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं वो किन किन सवालों से सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें आप इंग्लिश की किताब में देख सकते हैं कि जो शुरू में फहरिस्त होती है इसमें एक पोर्शन ग्रामर का भी होता है। तो ग्रामर के पोर्शन में जो सवालात लिखे होते हैं उन पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ग्रामर के जो सवालात हैं वो इस फहरिस्त में से भी आप देख सकते हैं कि पहले यूनिट में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव्स वगैरह पहले यूनिट में हैं। इसी तरह हर यूनिट में आप देख सकते हैं कि ग्रामर के मुख्तलिफ टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। तो इनकी जो तफसील होती है ये आगे असबाक में दी गई होती है। असबाक में बाकायदा जो है वो ग्रामर का एक स्पेशल टॉपिक होता है जिसमें बाकायदा ग्रामर लिखा होता है। तो हर सबक में की मस्ट में आप ये ग्रामर का पोर्शन तलाश करें। पहले सबक में आप देख रहे हैं कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन है, तो इसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का सवाल आपने इधर किताबी से कराना है बच्चों को। सबसे बेस्ट नोट्स यही हैं। तो इसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन का एक सवाल इसी बुक में से ही सिलेक्ट होगा। इसी तरह हर सबक में आपने देखना है कि उसमें कौन से सवाल दिए गए हैं। दूसरे सफ़े पर ग्रामर का सवाल ए और एन का है, तो एक सवाल इससे सिलेक्ट हो सकता है। इसी तरह अगले सबक पर आप लोग आएंगे तो हर सबक का इसी तरह पैटर्न चलेगा कि हर सबक की मास्क में आपने चले जाना है ग्रामर के टॉपिक पर, और डेली आपने जो ग्रामर का टॉपिक हो वो आपने बच्चों को कराना है, और समझा के कराएंगे तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता है। मिसाल के तौर पर इसमें है रेगुलर नाउन और इर्रेगुलर नाउन कौन से हैं। तो बच्चे अगर रट्टा लगाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगी, ना टीचर्स को पहले पता होता है। तो साइड में एक रीड मी का कॉलम होता है, इसमें उसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी कि ये क्या तरीका है इसका, कौन से रेगुलर नाउन है और कौन से इर्रेगुलर नाउन है। तो आसान तरीका में मैं आपको बता दूं कि ऐसे नाउन्स जिनकी जमा बनाते हुए, प्लूरल बनाते हुए एस या ई एस हम लगाते हैं तो वो रेगुलर नाउन होते हैं, और ऐसे नाउन जिनकी प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस नहीं लगाते बल्कि डिफरेंट तरीके के साथ बनते हैं तो वो जो होते हैं वो इर्रेगुलर नाउन होते हैं। तो इसी तरह हर टॉपिक जो किताब का है वो आप बच्चों को समझाते भी जाएंगे, और साथ साथ जो किताब में टॉपिक दिए गए हैं जितने लेने हैं खाली जगह की ग्रामर के पोर्शन की, तो वो आपने बच्चों को करानी भी है। अगले सफ़ा पर ए एन का इस्तेमाल है। इसी तरह हर सबक में हर क्लास का आपने ऐसे करना है 3 से लेकर 8 तक कि हर सबक में आपने देखना है कि ग्रामर का कौन सा पोर्शन है, उस ग्रामर के पोर्शन में फिर आपने देखना है कि क्या सवाल है। अब ये अगले सबक में हमारा है कि नाउन्स विद नो चेंज, ऐसे नाउन जिसकी जमा बनाते हुए चेंज नहीं होता। शीप की जमा शीप से नहीं लिखेंगे बल्कि शीप ही रहेगा। तो इसी तरह आपने ये तमाम जो असबाक सिलेबस में हैं शामिल, उसमें ग्रामर का पोर्शन जो है ये समझाएं भी सही, रीड मी में उसकी डेफिनेशन पढ़ के बच्चों को समझाएं, और आगे जो मास्क दी गई होती है वो बच्चों को आपने लिखवानी भी है। तो डेली अगर ये आप लिखवाते जाएं, 2 दिन भी एक सबक पर लगाएं आप उसके ग्रामर का सवाल को लिखवाते हो तो भी 20 दिन में तैयारी होगी। एक दिन में आप ग्रामर का सवाल लिखवा लेते हैं तो ये आपकी एक दिन में तैयारी होगी। तो टोटल जो एमसीक्यूज़ हैं वो इसी ग्रामर के सवाल से बनते हैं, तो लिहाजा आपने ग्रामर के सवाल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और अब आते हैं बी पेपर। जो बी पेपर है कि भाई वो हमने कैसे कराना है। तो बी पेपर के लिए पैफ के सिलेबस में एसे, स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन दी गई हैं, वो आपने पैफ के सिलेबस से कराना है। हर मॉडल पेपर में भी मौजूद है, और बुक से 2 अहम चीज़ें मौजूद हैं। एंड में एक पैराग्राफ होता है क्रिएटिव राइटिंग का, तो हर सबक का ये पैराग्राफ भी कराते जाएं। क्रिएटिव राइटिंग का अपनी तरफ से टॉपिक लिखने का ये भी आता होता है।
तो ये बी पेपर के लिए अहम है। और बी पेपर के लिए मेक सेंटेंसेस का सवाल आता है, तो मेक सेंटेंसेस जहाँ मास्क में मौजूद हों तो वो कराएं, और जिस मास्क में मौजूद नहीं हैं तो फिर आपने वो मेक सेंटेंसेस जो हैं वोकैबलरी से करा लेने हैं। वोकैबलरी से जो होते हैं मेक सेंटेंसेस ज़्यादातर वो आ जाते हैं। तो हर क्रिएटिव राइटिंग का जो पैराग्राफ है ये भी हर मास्क के आखिर में मौजूद है बी पेपर के लिए। और लैंग्वेज फोकस में या वोकैबलरी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि ये जो अल्फाज होते हैं इनकी इंग्लिश मीनिंग भी याद करें, एमसीक्यूज़ में आते हैं, और जुमले भी इन्हीं अल्फाज के आप लोग डेली एक सबक के बनवाते जाएं, तो मेक सेंटेंसेस का सवाल इनसे बच्चों का हो जाएगा। तो बुक के मास्क से 3 सवाल आपने लाजमी करवाने हैं, वोकैबलरी बिल्डिंग का करवाएंगे, मीनिंग के लिए भी और जुमले बनाने के लिए, और ग्रामर का जो आपने सवाल करवाना है उससे सारा आपका ए पेपर हो जाएगा। और एंड में जो है क्रिएटिव राइटिंग का जो पैराग्राफ दिया गया होता है वो भी आपने हर सबक का कराना है। और ऐसे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन जो हैं वो आपने मॉडल पेपर से करानी है, और या जहाँ से भी आपको अच्छे लगें आसान अल्फाज में लिखे हुए हों, तो पैफ ने वो दिए हुए हैं कि ऐसे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन कौन से आएंगे, वो साथ आपने डेली करवाना है। अगर इनकी इस तरह तैयारी करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और कमेंट में अपनी राय भी